हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रियल नंबर्स के ऊपर बात करेंगे जो कि क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का। रियल नंबर्स जानते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर होते हैं। दैट इंक्लूड्स रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ओके, हम लोग अभी क्लास 9th में भी रेशनल इरेशनल नंबर्स मैंने पढ़ाए हैं। इनकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल में, फुली कंप्लीटेड है। 10th क्लास के में जो रियल नंबर चैप्टर है इसमें आप फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम, यूक्लिड्स थ्योरम, ये सब आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, थोड़ा सा एक रिकॉल कर लेते हैं रियल नंबर्स के बारे में। ये 2 टाइप्स की होती हैं, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल में कैसी नंबर्स आते हैं, विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जैसे कि 5 है, -3.4, 2/3, -7/8। 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, डिनोमीटर इट्स डिनोमीटर इज 1। इरेशनल नंबर्स कैसी इरेशनल नंबर्स होती हैं, दैट इज़ √10, √2, √3, √5, पाई एंड ऐसे डेसिमल पॉइंट्स जो रिकरिंग नहीं होते हैं वो इरेशनल नंबर्स कहलाती हैं। रैशनल नंबर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं, इंटीजर्स एक होते हैं, नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स में ऐसे नंबर्स आते हैं जिनका डिनोमीटर 1 होता है, पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं इंटीजर्स। इनको हम नंबर लाइन में शो करते हैं। बीच में वो 0 होता है और फिर इधर एक साइड पॉजिटिव होती है, एक साइड निगेटिव होती हैं। ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले। नॉन इंटीजर में p अपॉन q के फॉर्म में आते हैं, जो q हमेशा 1 से बड़ा होता है। पॉजिटिव निगेटिव ये भी हो सकते हैं नॉन इंटीजर्स के। अब जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर भी 2 टाइप के, एक तो पॉजिटिव, एक निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव में जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो होल नंबर्स होती हैं, सारे 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक होल नंबर्स कहलाते हैं। इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं। और ये होल नंबर्स में 0 को हटा दें और 1 से जो स्टार्ट होते हैं नंबर एंड इन्फिनिटी तक जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो मीन्स ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, ये सारे नंबर्स जो हैं वो किसके अंदर में आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर में। ठीक है, जब भी हम रियल नंबर की बात करेंगे मीन्स हम इन सारे नंबर्स की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक नंबर नहीं है। मतलब हम कोई इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है रियल नंबर। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, you already learned about prime factors, प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर ट्री। छोटे क्लासेस में आपने बहुत पढ़ा है। कंपोजिट नंबर्स हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर दिया होता है तो आपको उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर क्या शो करते हैं, जो क्या लीड करते हैं, इट लीड्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर, जो हमें से जो निष्कर्ष निकलता है, जो हमका कंक्लूजन निकलता है ये कि एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम नंबर्स की पावर के मल्टीपल्स में यानी प्रोडक्ट्स में लिख सकते हैं। मीन्स एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स। It is true, and this statement is called, ये जो statement है that the composite number can be written in the product of the form power of the primes, this statement is called the fundamental theorem of arithmetic। बस ये जो statement दिया गया है इसको ही हम fundamental theorem बोलते हैं। बट इस theorem को start करने से पहले we will recall the what are the prime numbers and what are the composite numbers। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम थ्योरम पर स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए बताते हैं। प्राइम नंबर्स,
प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन से 2 फैक्टर्स? एक तो वन तो सभी का फैक्टर होता है, वो प्राइम नंबर हो या कंपोजिट, एंड द अदर इज़ द नंबर इटसेल्फ, मीन्स वो खुद से ही डिविजिबल हो, खुद का ही फैक्टर हो, बस या तो उसका फैक्टर 1 हो या वो खुद हो। दैट नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। लाइक 2, 3, 5 ये सब अर्लियर क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। 2, 3, 5, 7, 11 इनका फैक्टर या तो 1 होता है या फिर ये खुद होते हैं। हम इन सबको, ये जो प्राइम नंबर्स हैं इनको छोड़कर बाकी जो भी पॉजिटिव नंबर्स बचते हैं, ये बाकी के जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स। ओके, कंपोजिट नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स ऑल, ठीक है, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। और जितने भी नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो नेचुरल नंबर लिखा है यहाँ पर, होल नंबर नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? बिकॉज होल नंबर्स में 0 आता है, एंड 0 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, बिकॉज इसका कोई फैक्टर नहीं होता है। ओके, ये आपको मैंने नोट में पीछे नीचे मेंशन किया है। ऑल द नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट एंड दे कैन बी डिवाइडेड बाय मोर देन 2 नंबर्स। और वो 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड भी हो सकते हैं। जैसे कि 6 है तो इसके फैक्टर क्या होगा? एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3, एक खुद भी है 6 भी, तो ये 2 से ज़्यादा 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 6 से इटसेल्फ। तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। 0 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट बिकॉज इट डजेंट हैव एनी फैक्टर। ठीक है, कंपोजिट प्राइम नंबर आपको पता चल गया। अब इस चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आगे कॉन्सेप्ट है, वो अब आपको क्लियर हो जाएंगे। आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि अब कंपोजिट नंबर की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं तो क्या होगा। नाउ वी फॉर्मली स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। व्हाट इज द स्टेटमेंट? दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इतना तो सबको मालूम है कि वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इसके आगे समझिए। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, ये भी लिखा हुआ है, दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आर। अब इस लाइन का क्या मतलब है समझिए। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे कि 360 लिया है मैंने, इसके फैक्टर किए। अब हम फैक्टर को कैसे भी लिख सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन है, हम 2 पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 3 बाद में लिखते हैं, 5 पहले लिख दिया। मतलब हम इसको बहुत सारे वेज़ हैं लिखने के लिए, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ये तो तरीका हो गया लिखने का कि हाँ भाई कंपोजिट नंबर है, इसको मैंने फैक्टर मल्टीपल्स में लिख दिया है। लेकिन जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं इस तरीके से, 2 वाले फैक्टर्स पहले, फिर उसके बाद 3 वाले, फिर 5 वाले, इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। एंड कंबाइन द सेम प्राइम्स, ये जितने भी प्राइम नंबर्स हैं इनको कंबाइन कर लिया हमने और इनको पावर्स के फॉर्म में लिख दिया। मीन्स 3 बार आया तो 2 की पावर 3, 3 2 बार आया है 3 की पावर 2, 5 1 बार आया 5 की पावर 1। जब हम इस मैनर में लिख देते हैं इस नंबर को, वंस वी गेट दिस ऑर्डर देन वी कैन से दैट द वे ऑफ द नंबर फैक्टराइज्ड इज़ यूनिक। अब हम कह सकते हैं कि जो वे है वो क्या है, इनका फैक्टराइजेशन का यूनिक है, जो कि स्टेटमेंट में दिया हुआ था। ओके, बस इतनी सी ही है ये, बस इसकी एप्लीकेशंस है वो यूज़ होते हैं, तो हम सम्स लगाते हैं। एप्लीकेशंस क्या होते हैं? HCF LCM फाइंड करते हैं हम, कोई भी 2 नंबर दिए हो, 3 4 दिए हो, फाइंड करते हैं HCM LCM क्या होंगे, तो उनके फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर्स करते हैं, फिर उनमें जो कॉमन है वो लीस्ट कॉमन एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फिर निकाल के हम HCF LCM निकालते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो वो हम इसी फंडामेंटल थ्योरम का ही ये एप्लीकेशन है। दूसरा है हम इरेशनल नंबर की इरेशनलिटी प्रूव करते हैं कि बताइए √2 जो है वो इरेशनल है, प्रूफ √3 इज़ इरेशनल, पाई इज़ इरेशनल, ये भी इसी का ही है। टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन है उनका नेचर भी हम लोग इसी से ही फाइंड करते हैं।
ये जो सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन है ये क्लास 9th के रैशनल इरेशनल नंबर सिस्टम चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करके वीडियोस डाले हुए हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, उसमें क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ ये जो फर्स्ट है ना HCF एल्शियम का, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, बट एक बार मैं आपको इसको एक बार फिर से रिवीजन करा। बाकी के ये दोनों आप लोग हमारे वीडियोस में देख सकते हैं। चलिए आइए बताते हैं हाउ टू लोकेट HCF एल्शियम। HCF मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एल्शियम मीन्स लीस्ट कॉमन फैक्टर। बोथ कैन बी फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यू हैव डन इन अर्लियर क्लासेस। हम लोग पढ़ चुके हैं, हम भी पढ़ चुके हैं, हम भी पढ़ चुके हैं अर्लियर क्लासेस में, ये पढ़ाए जाते हैं। फैक्टर ट्री मेथड भी पढ़ाया जाता है स्मॉल क्लासेस में। तो एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा कि दो नंबर दिए हैं, कंपोजिट नंबर 6 and 20। फाइंड द HCF एल्शियम। HCF मैंने इसके 6 के फैक्टर किए, तो ये आ गया 2 × 3, इसकी पावर एक ही बार 2 आया, 3 भी एक ही बार आया। 20 की किए 2 × 2 × 5, 2 2 आ रहा है, 5 1 बार आया। दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, ये 2, सिर्फ ये कॉमन मिल रहा है, तो इसका HCF क्या हो गया 2। अब ये जो HCF है इसको तो हमने एज इट इज़ लिख लिया, बाकी के बचे हुए जो फैक्टर्स होते हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे HCF है, तो क्या आ जाता है हमारा एल्शियम, है ना। जो कॉमन फैक्टर है वो तो लिख ही लिया, बाकी के बचे हुए फैक्टर्स हैं उनका भी हम मल्टीप्लाई करके एल्शियम लिख लेते हैं। ये एल्शियम आ गया 60 एल्शियम। अब हम इस स्टेटमेंट से ये जो हमने एग्जाम्पल लिया, इससे हमने क्या नोटिस किया कि जो नंबर दिए हैं इनका मल्टीप्लिकेशन और जो HCF एल्शियम आया इनका मल्टीप्लिकेशन आपस में इक्वल है। मीन्स any two positive integers can be written in the form HCF of two numbers into LCM of two numbers is equal to the multiple of the numbers given। जो भी नंबर्स गिवन है उनका मल्टीपल जो आंसर आएगा, दो, सिर्फ 2 बात हो रही है। ये नहीं कि 3 नंबर दिए हैं तो उनका भी आप तीनों का मल्टीपल A × B × C कर दो और HCF ABC का इंटू एल्शियम ABC का नहीं। Product of 3 numbers is not equal to the product of their HCF एल्शियम, only it is applied only of 2 numbers। Understand? अब देखिए एक तो एल्शियम HCF निकालने का, ये HCF निकालने का एक और मेथड है। इट इज़ फाउंड यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड ने दिया था, ये नाम था। उन्होंने क्या स्टेट करता है कि गिव 2 इंटीजर्स हैं, कोई भी 2 इंटीजर्स हैं, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर्स क्यू ऑफ। मतलब कोई भी 2 नंबर दिए गए हैं, उनके बीच में 2 नंबर 2 और इंटीजर्स छुपे हुए हैं। क्यों छुपे हैं? जब हम उनका डिवाइड करेंगे, जब एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। तो ये स्टेट करता है ये लेमा। यही इसी के एल्गोरिथम जो है ना वो हम सम्स में यूज़ करेंगे। तो मीन्स डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ए क्या है डिविडेंड, बी है डिवीज़र, क्यू है क्वोशंट प्लस आर है रिमाइंडर। ठीक है, अब कोई भी नंबर दे दिए गए 2 तो हम इससे HCF निकाल लेंगे। अगर R 0 हो गया तो B HCF हो जाएगा। इफ़ R इज इक्वल टू 0 मीन्स रिमाइंडर क्या होगा 0। अब अगर R 0 नहीं है तब क्या करेंगे, हम उसको बार बार डिवाइड देते जाएंगे, ठीक है, जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आता है। फिर बार बार डिवाइड देंगे तो जो आंसर आएगा लास्ट में 0, उसका जो डिवीज़र होगा वही आंसर होगा। ठीक है, वी अप्लाई दिस लेमा टू गेट अनदर पेयर। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स दिए हैं, आप इसको लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। जैसे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज़ यूज्ड टू फाइंड HCF टू फाइंड Q and R सच दैट दिस इक्वेशन दी है। इफ़ R इज इक्वल टू 0 HCF इज इक्वल टू B। ये इक्वेशन दे देंगे कि इफ़ A इज इक्वल टू B इंटू Q प्लस R, और इस इक्वेशन में अगर R 0 है तो HCF क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर R 0 है तो HCF क्या होगा बताइए, B। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब अगर R 0 नहीं है तो वी अप्लाई दिस लेमा टू गेट अनदर पेयर ऑफ क्वेश्चन एंड रिमाइंडर
and it is repeated until r is equal to 0, and in the last step the divisor will be the SCF of the given set. जैसे कि एक एग्जांपल है 18 और 30 दिया है, हमें इसका SCF निकालना है। हमने क्या किया, 18 का 30 में डिवाइड दिया, 1 टाइम किया, 30 से 18 माइनस हुआ, 12 आया। अब 12 से हमने इस 18 में डिवाइड दिया, 1 टाइम किया, 18 से 12 माइनस हुआ, 6 आया, 6 का 12 में डिवाइड दिया, तो 2 टाइम्स क्या, 12 से 12 माइनस 0 रिमाइंडर आ गया। हमने जब तक डिवाइड दिया जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब इस लास्ट वाली स्टेप में जो डिवीज़र था वही इसका SCF होगा। ठीक है, इस तरीके से भी हम SCF निकाल सकते हैं। तो वो ये जो लेमा है इसका ये प्रूफ है। अगर आप इसको प्रूफ थोड़ी किसी एग्जांपल भी पूछा जाए तो आप जैसे ये लेमा पूछा जाए तो ये लेमा लिख देंगे। यूक्लिड डिवीज़न लेमा ये होती है, इसका स्टेटमेंट ये होता है और इसका ये इक्वेशन होती है और इसके एग्जांपल ये जैसे 18 है तो हम 2 से डिवाइड देंगे, 9 बार जाएगा तो रिमाइंडर 0। अब अगर हम इसी को 3 को 18 से 3 से डिवाइड देंगे, 5 बार में डिवाइड देंगे तो 15 आएगा, फिर 3 बच जाएगा। वैसे तो 3 6 18 0 रिमाइंडर भी बच जाता है। इसको ऐसे लिख देना चाहिए 5, ये क्वेश्चन 5 होगा। 5 से अगर हम 18 डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 = 15, 16 17 18, 3 रिमाइंडर बचेगा। 7 से देंगे, 7 2 = 14, 4 रिमाइंडर बचेगा। इस तरीके से हम ये लेमा को प्रूव कर सकते हैं। अगर प्रूविंग आ गई साइड टू निकाल सकते हैं, या फिर कोई भी इनमें से 3 दिया हो और तीसरा रिमाइंडर निकालना हो, आपको दिया हो डिविडेंड ये है, डिविज़र ये क्वेश्चन है, रिमाइंडर बताइए, या इन चारों में से कोई 3 दिए होंगे और आपको एक फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मूला से आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, इसमें ज़्यादा कुछ मैटर है नहीं, है तो ज़्यादा कुछ मैटर, बट मैंने वो पिछली वीडियोज़ में क्लास 9 की वीडियोज़ में कवर करवा दिया है। जैसे कि इरेशनल नंबर्स हैं, आपका रिविजिट ऑफ इरेशनल नंबर्स लिख करके लिखा होगा आप लोगों की बुक्स में, तो उसमें देखना है रेशनैलिटी चेक करनी होगी, और उसमें वही टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, उनको प्रूफ करना, रेशनैलिटी प्रूफ करना, इरेशनैलिटी प्रूफ करना, ये सब दिया है। तो मैंने वीडियोज़ में सब बाकी सब कुछ दिया हुआ है, आप लोग जाके चैनल में देख सकते हैं वीडियोज़ को। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर आपका पॉलिनोमियल्स है। बहुत जल्द मैं उसकी भी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी, बहुत ही शॉर्ट नोट्स में। और मैं आप लोगों के लिए इतने छोटे छोटे नोट्स बना रही हूँ इसीलिए कि आपको और कहीं जाने की भी ज़रूरत ना पड़े और आप लोगों का कम टाइम में प्रिपरेशन भी हो जाए। इतना पढ़ने के बाद में आप लोग अपने बुक से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।